प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में प्रयागराज शहर पश्चिमी की सीट सबसे हॉट हो गई है। दरअसल यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह इस चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी के ललन पटेल भी चुनावी मैदान में है। अब समाजवादी पार्टी के अमरनाथ जी भी इस चुनावी मैदान में है। उनसे हम जानेंगे समाजवादी पार्टी इस चुनाव पर कहां पे है, किस तरह से बीजेपी के मंथन को तोड़ेगी, क्योंकि बड़े वादे और लुभावने वादों के साथ बीजेपी है। बड़ा मुश्किल है सफ़र इस बार। कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इलाहाबाद पश्चिमी से प्रत्याशी बनाया है। और रही बात सफ़र मुश्किल की, कोई काम मुश्किल नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसको अवसर मिलता है, हमको आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अवसर दिया है। हम यहीं के रहने वाले हैं, एक एक बच्चा हमसे परिचित है। कोई ऐसा गांव गिराव नहीं है जो अमरनाथ सिंह मौर्य को ना जानता हो। मैंने भी, मेरी एक कर्मस्थली थी, मैंने लंबे अरसे तक यहाँ पर काम किया है और सभी साथी मुझसे परिचित हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है। जहाँ पर तब का माहौल, पहले हाथी, फिर कमल और अब साइकिल। सवाल है कि चावल थाली बदल देने से चावल का टेस्ट नहीं बदल जाता है। अमरनाथ सिंह मौर्य हैं। विचार परिस्थितियाँ होती है राजनीति की। हम लोग पहले जनता दल से राजनीति शुरू किए माननीय श्री स्वामी प्रसाद गौर जी के साथ, फिर बीएसपी में आए। समय परिस्थितियाँ आई, परिस्थिति भाई किन कारणों से हमने छोड़ा, उस पर आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने काफ़ी लंबा बयान किया, उस पर नहीं जाना है। रही बात, हम जब भाजपा में आए तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को हमने सुना। उन्होंने कहा कि हम पिछड़े हैं, दलित हैं, इसीलिए मुझे नीच कहते हैं, कम जो है। तो हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के विचार बदल गए होंगे, पिछड़ों और दलितों कमजोरों को हक देंगे, मगर 5 साल में हवा हवाई रहा। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। और एक चीज़ है, इस वक्त कल एक सभा हुई इसी शहर पश्चिमी में और कहा गया कि मौर्य जी हमारे प्रत्याशी सही नहीं, कोई दूसरा प्रत्याशी दिया जाए, और कुछ नहीं हुए, आपके पार्टी के ही लोग थे। सवाल इस बात का नहीं है, सभाएं होती रही, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मगर मुझे तो जब आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा है, और स्वाभाविक रूप से जहाँ मेरे साथ साथ सभी साथी खड़े, मेरी बात हो गई है। कहीं छोटा, मुझे सभा कोई जानकारी है नहीं है। अगर आपको है तो अलग बात है, लेकिन रूठों को मनाने का सिलसिला जारी रखा। अरे सवाल इस बात का, एक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथी हैं। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है वो छोटी मोटी चीज़ को भूल जाता है। सबका लक्ष्य एक ही है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भगाना है और श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। उसमें एक एक कार्यकर्ता अलग करके, कोई रूठे नहीं है। जो आप लोग गलत कर, सब वहाँ से बात हो रही है, ये देखिए ये भी टिकट मांग रहे हैं प्रबल दावेदारों में से, ये तो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई मैं जानकारी नहीं है। बीजेपी कह रही है हम बड़े काम किए हैं, शहर पश्चिम में बड़ा स्ट्रक्चर लगाया है, विकास किया है, पुल दिया है। क्या लगता है उनका विकास है? सवाल इस बात का है कि मुझे तो नहीं लगता, अगर कोई विकास के मुद्दे होते तो 80-20 की बात क्यों करते? आप उनसे पूछिए, अगर आपके पास विकास के मुद्दे होते तो आप गांव में जाके कहते कि मैंने फला का ये काम किया, फला के ये जगह गया, फला का ये काम किया। आज ये बात नहीं करते। आज उनका एक मुद्दा 80 और 20 का, और 80 और 20 कहते हैं। और 80% जो है, जब तनाव रहता है तब तक वो हिंदू हैं, और जब चुनाव हो जाता है तो यादव हो जाता है, मौर्य हो जाता है, पाल हो जाता है, पटेल हो जाता है, चमार हो जाता है, पासी हो जाता है, धोबी हो जाता है, सोनकर हो जाता है। और उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो हिंदू नहीं दिखाई देता है। 80-20 की बात करते हैं, क्या 20 वालों का योगदान नहीं था इस देश की धरती में? जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो जब किसानों ने लड़ा, नौजवानों ने लड़ा, सब समाज के लोगों ने लड़ा, तो क्या उस वर्ग के लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया था? वीर अब्दुल हमीद किस परिवार में पैदा हुए थे? क्या उनका इस आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था? इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मात्र वर्गों में बांटना चाहती है, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए इस तरह की भाषा का उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो सर समाज का होता है। आपके हिसाब से 5 सबसे बड़े मामले क्या है, चुनावी मुद्दे जो शहर पश्चिम में बहुत लागू होना चाहिए? शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले मुद्दा ये है कि जो नौजवान हमारे हैं, इनको आज बेरोजगार हैं। इनकी नीतियों के कारण, हमारी किसी व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ही हैं। 5 मुद्दों में देखिए, आप जान ही रहे हैं। सबसे पहले देखिए बिजली वाले मामले में ले लीजिए। आज आप चले जाइए, जिन्होंने फ्री जब मुफ्त बिजली दिया तो गांव में 3 दिन कनेक्शन हो गए।
और जब उसको बिल आया, किसी के पास 30,000, किसी के 40,000, किसी के 25,000 रुपया गलत तरीके से आया। दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में आप चले जाइए, आप जो है इन विधायक से पूछिए कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके पास कोई काम लेकर जाता था तो बोलते मेरा काम नहीं है, ये तो ग्राम प्रधान का काम है। इन्होंने जनप्रतिनिधि की भूमिका नहीं निभाई, ये मात्र आप लोगों के पेपर और मीडिया में थे। और रही बात कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, आपने अच्छी तरह से देखा होगा अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, शिक्षा मित्रों को जो हमने बहाल किया जाएगा, उन्होंने पुरानी पेंशन की बात की। इस तरह से बहुत से मुद्दे हैं जो जनता के हित की बात है। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानेंगे, आप भी प्रत्याशी की दौड़ में थे, लेकिन अब बुरा नहीं लग रहा, उनके बगल में खड़े हैं और टिकट नहीं मिला लेकिन बगल में खड़े हैं। देखिए, यहाँ टिकट का सवाल नहीं है, यहाँ गरीब, नौजवान, किसान का सबके सम्मान का सवाल है। ये भाजपा सरकार जिस तरीके से संविधान को ख़त्म करना चाहती है, गरीबी को महंगाई की चक्की में पीस रही है और निरंतर किसानों को मार रही है, नौजवानों को बेरोजगार कर रही है, यहाँ टिकट का कोई सवाल नहीं। हम ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और नौजवानों को उन्होंने वादा किया है रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, इन सब मुद्दों को लेकर आज वो चाहे जिस जात धर्म के लोग हों, आज सब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। और टिकट तो छोटी चीज़ है, हम समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे, टिकट किसी को मिले हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला। भाजपा तो कह रही साइकिल में सर्विसिंग नहीं हुई है, थोड़ी सी हवा कम है और पहिए के 2-4 बटन भी खुले। देखिए, भाजपा का षड्यंत्र, पड़यंत्र, खड़यंत्र अब ये चलने वाला नहीं है। साइकिल बहुत सरपटुआ दौड़ रही है, भाजपा की हालत बिल्कुल ख़राब है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। झूठ फरेब की राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं। आप कल का ही देख लीजिए, एक मंत्री जी का कल सुने हैं नाम नेशन रहन, वहाँ पास एक कार्यकर्ता कोई आया और उसके बाद मंत्री जी ने उसका काम नहीं किया तो वहीं वो सल्फाज निकाला, कहा मैं यहीं खा लूँगा, यहीं मर जाऊँगा। सुन लीजिए, आज अगर आप सिद्धार्थनाथ की करनी और कथनी में अंतर देखेंगे तो निश्चिंत आपको नज़र आएगा। और जितने आज उसी माफियाओं के दम पर ये फिर विधायक बनना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोटो भी छपी थी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और सिद्धार्थनाथ जिस तरीके से माफियाओं की बात करते हैं, सरकार बदलने के बाद सबसे ज़्यादा कार्रवाई सिद्धार्थनाथ के और सिद्धार्थनाथ के साथ जो लोग चलने वाले हैं उनके ऊपर की जाएगी। हजारों बीघा ज़मीन इस शहर पश्चिमी विधानसभा में बंजर ज़मीनों को बेचने का काम मंत्री सिद्धार्थनाथ ने किया। इसका पूरा काला चिट्ठा हमारे पास है, सरकार बदलने दीजिए। इस सब आपका दावा है? हाँ, दावा है, चिट्ठा है इनका काला। ये जितना अच्छा बोलते हैं ना उतना अच्छा करते नहीं हैं। जिस तरीके से इनके प्रधानमंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनको गंगा में बहती लाशें नहीं दिख रही हैं, इनको कोरोना महामारी में लोगों की जान सड़कों पर निकल रही है, उन सब चीज़ों से इनसे कोई मतलब नहीं। इनका बस एक मुद्दा है, जात और धर्म। लेकिन अब जात और धर्म में उत्तर प्रदेश और शहर पश्चिमी की जनता का पेट भरने वाला नहीं है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आज हर जात और धर्म का व्यक्ति परेशान है। और इस परेशानी को अगर कोई दूर कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, तो मतलब इससे जो विकास की बात करते हैं, बड़े पुल, रोड, ये मतलब बेकार है सब? कहाँ, कौन सा विकास? आप देख लीजिए, आपके बगल में चले जाइए, बेगम बाजार पुल है। सुन लीजिए, आज तक मंत्री जी बहुत बड़े ताकतवर मंत्री रहे, उस पुल को चालू करा पाए? हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, सब कुछ। मंत्री जी ने विकास जो हो रहा है उसको तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आगे ये क्या विकास करेंगे? ये हमको तो नहीं लगा। इनका विकास सिर्फ कुछ जात और धर्म में सीमित है। लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अमरनाथ मौर्य को जिताया है। मैं निश्चिंत आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर अमरनाथ मौर्य यहां से विधायक बनेंगे, निश्चिंत बनेंगे, तो हमारा विकास किसी जात और धर्म में नहीं सीमित रहेगा। हमारा विकास उस हर जात और धर्म के घर तक जाएगा जो समाजवादी पार्टी को वोट देगा और नहीं देगा, चाहे वो जिस जात का आदमी हो। हम सबका विकास चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसानों को बिजली फ्री देना चाहते हैं, उनकी सिंचाई फ्री देना चाहते हैं। नौजवान को अखिलेश यादव जी ने कहा कि 10 लाख हर साल रोजगार
हम देंगे। और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दिल कितना बड़ा है। जब 700 किसान हमारे सड़कों पर चले गए, हमारे बीच नहीं रहे, उनका घर परिवार हो कि जीवन यापन में बहुत सी दिक्कतें आ जा रही होंगी, तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ ये 700 किसान ये 700 किसान जिनकी जानें गई हैं इस किसान आंदोलन में, उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम करें। लेकिन प्रधानमंत्री और हमारे ढोंगी बाबा मुख्यमंत्री के कान में जू नहीं बोला। तब अखिलेश यादव जी ने कहा अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन 700 किसान भाइयों को 25-25 लाख रुपया किसान सम्मान राशि के तौर पर देने का काम करेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे प्रदेश के जो गरीब लोग हैं उनको 300 यूनिट बिजली का वादा किया। अगर बिजली का वादा किया, उनके पुराने बिल माफ़ होंगे, कि नौजवानों को रोजगार होगा, इन सब चीज़ों से ही प्रदेश में खुशहाली आएगी, ना कि जात और धर्म में बांट के खुशहाली आएगी। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर भी बड़ा अत्याचार मीडिया बंधुओं के ऊपर हो रहा है। बाबा जो अपने आप को मुख्यमंत्री, तानाशाही मुख्यमंत्री, उनकी भाषा आप देखिए कैसे, किन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन गुंडा है ये आप खुद समझ सकते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सब लोग समाजवादी पार्टी की मदद करिए, सब लोग रोजगार पाइए, महंगाई से मुक्ति पाइए, और आप खुद हमारे बीच में हैं। ये है जॉन्टी यादव, अमरनाथ जी के साथ हैं। प्रयागराज की बहुत हॉट सीट है, यूपी कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया, लेकिन उनके विकास को समाजवादी पार्टी ठेंगा दिखा रही है, कह रही वो कुछ भी विकास नहीं हुआ, हमें अच्छी सड़कों पे जाने के लिए खराब सड़कों से गुजरना पड़ता है, ये विकास नहीं सिर्फ जनता को छलावा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज।